हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोग के सामने दो भाई की कहानी लेकर आया हूं। तो कहानी में अंत तक बने रहेगा। इसमें आपको पता चलेगा एक भाई ने दूसरे भाई को कैसे धोखा दिया। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। ये कहानी शुरू होती है एक गांव से, जहां दो भाई रहा करते थे। भाइयों को बड़ा भाई और छोटा भाई करके अपनी कहानी में मैं वर्णन करूंगा। तो कहानी में बने रहे। कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए मैं कहानी को आगे बताता हूँ। तो दो भाई में से एक भाई पढ़ाई करने के लिए शहर आ जाता है। अब वह शहर आने के बाद क्या करता है, ये कहानी में आपको अंत में पता चलेगा और उसके साथ क्या क्या घटना हुई इस बीच में उसको आपको कहानी के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। तो वह शहर आने के बाद अपनी बड़ी बहन के साथ रहकर उसके घर में कुछ काम करके पढ़ाई करने का काम करता था। कुछ क्लास पास करने के बाद छोटे भाई का पढ़ाई में मन नहीं लगता और वह अपनी पढ़ाई 8वीं तक पढ़ने के बाद छोड़ देता। उसके पास कुछ काम नहीं रहता और वह 4 साल की उम्र में शहर आ जाता है। तो उसको खेती का काम भी नहीं आता था। तो वह अपने बड़ी बहन के घर में रहकर काम करता है। उसके जीजा जी थे, वह उनको कार चलाने की कला सिखा देते हैं। उसके जीजा जी ने उसको कार चलाने की कला सिखाई। वह कला उसके ज़िंदगी भर काम आई। फिर जब छोटे भाई ने कार चलाना सीखा तो उसके घर वालों ने उसको एक कार खरीद कर दे दी और उसने उस कार को ट्रैवल में लगा दिया। सब अच्छे से चल रहा था। फिर एक दिन उसके गाड़ी में खराबी आई और उस कार को बनवाने में करीबन 25,000 के आसपास खर्चा आ रहा था। वह अपने घर गया, गाड़ी बनवाने हैं, पैसा दो। तो उसके घर वालों ने पैसा देने से मना कर दिया और छोटा भाई थोड़ा नासमझ था। वह अपनी पूरी कमाई जिंदगी भर अपने घर वालों को देता था और जब उसे ज़रूरत पड़ी उसी घर वालों ने उसे गाड़ी बनवाने के लिए पैसा देने से मना कर दिए। मजबूरन छोटे भाई को गाड़ी को बनवाना नहीं पड़ा तो वह गाड़ी बेचनी पड़ी और फिर उसके पास कुछ काम नहीं, उसे खेती करना भी नहीं आता था। फिर उसके जीजा जी अपने जान पहचान के यहाँ उसको गाड़ी चलाने के काम पर लगवा दिया। फिर से वो पैसा कमाने लगा। उसके जीजा जी ने उसको एक हुनर गाड़ी चलाने का जो सिखाए वह उसके जीवन भर काम आई। वो आज भी कार ही चलाते हैं। फिर कहानी में नया बात आती है। जब छोटा भाई काम करने लगा तो उसके घर वाले ने उसकी शादी करवा दी और घर में एक लक्ष्मी का आगमन होता है। छोटा भाई और उसकी पत्नी दोनों अच्छे से अपना जीवन जी रहे थे। फिर घर में एक बेटा होता है। उनके 5 साल बाद एक बेटी होती है और उसके 6 साल बाद और एक बेटी होती है। टोटल सब मिला के छोटे भाई की परिवार पूरा होता है, जिसमें वो और उसकी पत्नी और 3 बच्चे होते हैं। सब अच्छे से चल रहा होता है। फिर उनके पिता शहर में घर लेते हैं। जो छोटे भाई थे उनके पिता शहर में घर लेते हैं। जो पैसे गाड़ी बेच के मिले थे और कुछ पैसे मिला के शहर में घर ले लिए और छोटे भाई के बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। एक बार ऐसा हुआ कि बड़े बच्चे को कॉलेज में फीस जमा करनी थी। उस टाइम में तनख्वाह कम थी और जो मिलता था वो सब खाने पीने और पढ़ाई में खर्च हो जाते थे। जैसे हमारे पास नहीं थे
और बच्चे को आगे पढ़ाना भी था। तो क्या करे, छोटा भाई अपने भाई से पैसा मांगने जाता है तो उसका बड़ा भाई पैसा देने से मना कर देता है। यहाँ से कहानी में नई बात आती है। छोटे भाई को पैसा देने से उसका बड़ा भाई मना कर देता है और वह पैसे का इंतज़ाम नहीं कर सकता। फिर लड़के ने क्या किया ये आपको कहानी में आगे बताते हैं। बड़े भाई के पैसा देने से इनकार करने पर छोटे भाई की पत्नी को गुस्सा आता है। क्यों, बड़ा भाई पूरी ज़मीन में खेती करता था, खेती से बड़े भाई के पास अच्छे पैसे आ जाते थे, फिर भी उसने पैसा देने से मना कर दिया। जब हमारे पास गाड़ी थी तो पूरा पैसा छोटे भाई लेकर अपने घर में दिया करते थे। उसके पास एक भी पैसा सेव नहीं था, बस जो तनख्वाह आती थी खाने पीने और पढ़ाई में खर्च हो जाते थे। फिर क्या हुआ, जो नहीं होना था। दोनों भाई के बीच तो ज़मीन बंटवारे की बात होती है। जब आप ज़रूरत के समय पैसा नहीं दे सकते तो बंटवारा कर दो। उस टाइम दोनों भाई के माता पिता और स्वर्गवासी हो चुके थे। बड़े भाई के बेटे 2 और बेटियाँ थी, तो बंटवारा नहीं देने पर छोटे भाई का पूरा परिवार भी बड़े भाई के बड़े बेटे के शादी में नहीं जाते, क्योंकि बड़े भाई ने छोटे भाई को धोखा दिया। पूरी ज़मीन के खेती का पैसा अकेला रखता था और जब छोटे भाई की शादी नहीं हुई थी तो उसकी कमाई का पैसा भी ले लेते थे। छोटे भाई को अपने बड़े भाई के ऊपर बहुत विश्वास था, तब उनकी आंख खुली और बंटवारे के लिए राज़ी हो गया। बंटवारे में छोटे भाई को 6 एकड़ ज़मीन और एक टूटी फूटी मकान जो कि मिट्टी की बनी हुई थी, और बड़े भाई जो मकान नया बनाया था उसको अपना रख लिया। बड़े भाई के ज़मीन बंटवारे के टाइम में ज़मीन ज़्यादा होता है, वो कैसे, बड़े भाई को गांव वाले ने जेठासी के नाम पर अपने बड़े बेटों ने खेत और ज़मीन आधा दे दी, कर्जा बता उसमें भी ज़मीन निकाल लिया। बड़े भाई से डरता था, उस पर बहुत विश्वास से इज्जत करता था। जो बताते गए उसके हिसाब से छोटे भाई ने अपने ज़मीन निकलवाते गए, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं थे तो उनके पास कुछ रास्ता भी नहीं था सिवाय ज़मीन देने के। तो छोटे भाई को बंटवारे के टाइम बहुत बड़ा नुकसान का सौदा करना पड़ा और गांव में 6 एकड़ ज़मीन, टूटी फूटी मकान और शहर में छोटा सा घर मिला जो उनके पिताजी ने लेके दिया था। उसमें भी बड़े भाई ने अपना अधिकार जमा लिया और घर 2 टुकड़ों में बंट गया। छोटे भाई के बच्चे ये सब देख रहे थे, वो अपने पिता को भी क्या बोलते, वो चुप रहे। जो हुआ ठीक हुआ करके सब अपनी अपनी जीवन जीने लगे। बंटवारा के बाद छोटे भाई के घर की स्थिति में थोड़ा सुधार होता है, क्योंकि अब छोटे भाई के पास खेती का कुछ पैसा आने लगता है और वह जिस बच्चे को पढ़ाने वाला था वो कम पैसे में प्राइवेट परीक्षा देकर अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करता है। इस बीच वो कई दुकानों में अपने पढ़ाई और ज़रूरत के सामान के लिए काम करता है। उस बच्चे को काम करने के दौरान इतनी तकलीफ सामना करना पड़ता है कि उसको काम से नफरत होने लगती है। फिर भी उसकी मजबूरी थी काम करना, क्योंकि वह घर का बड़ा बेटा होता है जो आज भी अपनी और घर के ज़रूरत को पूरा करने के लिए काम करता है। उनकी तनख्वाह भी कम थी, फिर भी अपना खर्चा निकाल लेता था। वह बच्चा जिनके आँख के सामने बहुत से हुए परिवार वालों से नफरत करने लगा और नए नए तरीके पैसा कमाने की खोजने लगा और नए नए तरीक़ों से पैसा कमाने की कोशिश करता रहता है और अपने संपत्ति को और अधिक बढ़ाने का कोशिश कर रहा होता है। कहानी में यहाँ पे नई बात होती है, जिस बड़े भाई के पास पढ़ाई के लिए 20-30 हज़ार रुपये बंटवारे नहीं थे, वो बंटवारे के बाद अपने घर को अच्छी तरह से बनवा लेते हैं और खेत में काम करने के लिए ट्रैक्टर भी ले लेते हैं और बाकी बच्चों की भी शादी अच्छे से कर लेते हैं। बात यह है कि उसके पास आखिर इतना पैसा आया कहाँ से। सब उसके खर्चे में निपट गए, कोई भी लोन नहीं था। सब छोटा भाई पैसा मांगा था तो उसके पास पैसा नहीं था। तभी छोटे भाई के परिवार वालों को पता चला कि उसका भाई उसके साथ छल किया है, पैसे होते हुए भी नहीं है बोल दिया। तब उसको धोखे का पता चलता है।
तब भी छोटा भाई क्या करता, तब तो बंटवारा भी हो गया था। अब उसकी संपत्ति पर उसका अधिकार था। छोटा भाई कुछ न कर सका। वह जो खेती से थोड़े बहुत पैसा मिलता था उसी में गुजारा करने लगा। और उसका बेटा अभी भी मेहनत कर रहा है और अभी छोटे भाई के 3 बच्चों के शादी भी करनी है। 2 बच्चे की पढ़ाई पूरी हो गई है। पैसा की कमी की वजह से, धोखे की वजह से वह अपने बच्चों की शादी भी नहीं कर पा रहा है। बस छोटे भाई के परिवार वालों का जीवन कट रहा है, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। कहानी का शीर्षक यह है कि कभी भी किसी के व्यक्ति के ऊपर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। यहाँ छोटे भाई ने बड़े भाई के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास किया था, इसलिए उसको धोखा मिला। तो हमें किसी के ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। जैसे इस कहानी में छोटे भाई ने अपने बड़े भाई और परिवार पे किया था, आज भी छोटे भाई का परिवार अपनी ज़िंदगी सुधारने में कोशिश कर रहा है और बड़ा भाई अपनी ज़िंदगी में मौज कर रहा है। उसके सारे खर्चे और काम निपट चुके और वह धनी होता जा रहा है। छोटे भाई का बच्चा आज भी उनके बड़े भाई के परिवार से नफरत करता है। इस कहानी को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ और छोटे भाई का परिवार अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं कि नहीं, यह जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक शेयर कमेंट भी कर सकते हैं। केवल अपने आप पर भरोसा करो और किसी पर भी नहीं, क्योंकि जब भाई भाई को धोखा दे सकता है तो दुनिया में कोई भी व्यक्ति धोखा दे सकता है। धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए। कृपया वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।